हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आईपीसी मूल विधि पार्ट 6। आज तक जो है पार्ट 5 तक हो चुका है। अब पार्ट 6 में देखेंगे क्या है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पार्ट 6 में 299 धारा 299 दिख रहा होगा आप लोग को, धारा 299। तो ये जो धारा 299 है ये क्या है, इसको जान लेते हैं। आपराधिक मानवबध। ठीक है, आपराधिक मानवबध है। अब धारा 300 दिया गया है। धारा 300। तो पहले, सबसे पहले अब आपराधिक मानवबध आया है तो इसको देख लेते हैं क्या होता है आपराधिक मानवबध। ठीक है, आपराधिक मानवबध होता है एक मनुष्य के द्वारा, मतलब कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को मार डालना मानवबध कहलाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक मनुष्य ए है, ए एक मनुष्य बी है, तो ए द्वारा बी को मार डालना क्या कहलाता है, ये मानववध कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है विधिपूर्ण और दूसरा क्या होता है, एक होता है विधिपूर्ण। ठीक है, विधिपूर्ण और दूसरा होता है क्या, जो है विधि विरुद्ध मानववध। विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध मानववध। ठीक है, इसका पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे। आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए, इसका पूरा पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम लिंक में। तो विधिपूर्ण मानववध क्या होता है, विधिपूर्ण मानववध वह होता है, ठीक है, जिसे विधि माध्यम से लिया जाता है या किया जाता है विधि के माध्यम से। जैसे किसी को मृत्यु दंड देना, ये क्या है, ये जो है विधिपूर्ण मानववध है। और विधि विरुद्ध मानववध में क्या आता है, ये विधिपूर्ण मानव में आता है मृत्यु दंड। ठीक है, और विधि विरुद्ध मानववध में क्या आता है कि जो विधि विधि नहीं कहता है उसको अगर कोई करता है तो वो विधि विरुद्ध मानववध कहलाता है। जैसे हत्या, जैसे क्या होता है, हत्या या आत्महत्या, या फिर दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ये सब सारी चीजें किस में आता है, विधि विरुद्ध मानववध में आता है। ठीक है, आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, धारा 300 है हत्या। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे धारा 300 क्या है, हत्या। धारा 300 हत्या है। धारा 299 हो गया, धारा 300 हत्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। इससे संबंधित एक वाद है, के एम नानावती बनाम मुंबई राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। जो है, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे और जो है अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि हम और अच्छी वीडियो दे पाएँ। आइए चलते हैं, जानते हैं क्या है हत्या। हत्या के लिए होता है जो है आवश्यक कुछ तत्व हैं कब हत्या होगा। यह धारा सदोष मानववध या आपराधिक मानववध को हत्या का दोषी हत्या के अपराध का दोषी करती है यदि वह निम्न उपखंडों में से किसी एक में आता है। मतलब कि इसके कुछ उपखंड हैं, अगर वह ऐसा कुछ होता है तो वो क्या हो जाएगा, हत्या कहलाएगा। जैसे कि क्या है, यदि वह कार्य मृत कारित करने के आशय से किया गया हो। अगर कोई कार्य मृत करने के आशय से किया गया हो तो क्या कहलाएगा, हत्या कहलाएगा। ऐसी, फिर दूसरा क्या है, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो कि जिसके बारे में अभियुक्त जानता हो कि उससे मृत्यु संभाव्य हो, संभव है। या कोई ऐसा कार्य किया जाता है, नंबर 2, ठीक, जिससे कि जो व्यक्ति कार्य करता है वो जानता है कि इस कार्य के द्वारा कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु संभव हो जा सकती है, तो क्या कहलाएगा, हत्या कहलाएगा। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, यदि कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाता है जो प्रकृति के समान अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, मतलब ऐसा कोई कार्य करता है, प्राकृतिक कार्य करता है जिसके द्वारा वह व्यक्ति मृत्यु कारित हो जाता है, तो वो भी क्या है, ये इसका खंड है। यदि कार्य इतना खतरनाक है कि उससे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु पूर्व। अगर कोई चौथा उपखंड क्या है, चौथा उपखंड ये है कि ऐसा कार्य जो कि व्यक्ति जानता है कि इससे मृत्यु कारित हो जाएगा, ठीक है, तो वो करता है, तो ये भी क्या है, हत्या है। इसको याद करने के लिए जो है एक ट्रिक है हमारे पास, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोग को, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण है कि ए को मार डालने के आशय से, ए को मार डालने के आशय से बी उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप ए मर जाता है। यहाँ पर बी हत्या का दोषी है। अगर ए मर जाता है, देखो, ए और बी दो व्यक्ति है,
ठीक है। ए पर अगर बी गोली चलाता है, ए मर जाता है, तो बी हत्या का क्या है, दोषी है। ठीक है। ऐसे आइए चलते हैं, जानते हैं नेक्स्ट, कब आपराधिक मानवबद्ध हत्या होगी और कब जो है हत्या नहीं होगी। ठीक है। इसके लिए 5 अपवाद दिए गए हैं। ठीक, उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। धारा 301 क्या है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानवबद्ध। ठीक है। देखो, ये एक होता है आपराधिक मानवबद्ध, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आपराधिक मानवबद्ध, और एक होता है हत्या। ठीक है। आपराधिक मानवबद्ध कब हत्या होगी और कब हत्या नहीं होगी, इसमें अंतर हम आपको बाद में बता देंगे कि कब आपराधिक मानवबद्ध होगा, कब हत्या होगा। ठीक है। अभी ये जान लीजिए कि ये धारा 301 क्या है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानवबद्ध। ठीक, अगर मान लो किसी व्यक्ति को मारने के लिए गए हो, उसके अलावा अगर दूसरा व्यक्ति मर जाता है तो आपने क्या किया है, आपराधिक मानवबद्ध किया है। ठीक है। आइए इसको जान लेते हैं क्या कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है जो है, जैसे अगर मान लो ये क्या कहते हैं, ए, ठीक है, ए बी और सी। ठीक, ये दोनों ये दोनों जो है एक चाय की गुमटी पर बैठ के चाय पी रहे थे। ए व्यक्ति का आशय ये है कि वो जो है इस पे गोली, इसको मारना है। ठीक है, बी को मारना है। ए व्यक्ति की दुश्मनी बी से है और वो जो है बी को मारने के लिए गया और वो गोली चलाता है, उसी समय बी उठ जाता है, उठ के बगल हो जाता है और वो गोली जो है अचानक इसको लग जाती है। तो ये क्या है, आपराधिक मानवबद्ध है। ठीक, और ये देखो, ये व्यक्ति को मारने गया था, इसके अलावा इस व्यक्ति को मृत्यु हो गई, तो ये इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, आपराधिक मानवबद्ध होगा। ठीक है। धारा 302 क्या है, हत्या के लिए दंड है। ठीक, तो हत्या के लिए कौन सा दंड है, धारा 302, हत्या के लिए जो है मृत्यु दंड है। क्या दंड है, मृत्यु दंड, या फिर आजीवन कारावास से, ठीक है, आजीवन कारावास, ठीक, या फिर दंड किया जाएगा और जुर्माने से, प्लस जुर्माने से। ठीक है, जुर्माने से। तो ये जो दंड है, दंड के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, जो इम्पोर्टेंट है दंड, कि कौन से धारा में किसको कितना दंड दिया जाएगा या कितना जुर्माना दिया जाएगा, इसके लिए हम अलग से बना देंगे। तो आइए देखते हैं धारा 303 क्या है। धारा 303 है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। ठीक है, ये मिट्ठू बनाम पंजाब राज पूछता है, किस धारा से संबंधित है, धारा 303 से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही पूछता है, मिट्ठू बनाम पंजाब राज। ठीक, तो ये आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। अब इसमें क्या है, जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए भी, जैसे अगर मान लो किसी को आजीवन कारावास हुआ है, ठीक, अब वह आजीवन कारावास होते हुए भी कोई हत्या करेगा तो वह मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। किससे दंडित किया जाएगा, मृत्यु दंड से, मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये इसका मामला बहुत ही है इम्पोर्टेंट, मिट्ठू बनाम पंजाब राज। ठीक, धारा 304 क्या है, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानवबद्ध के लिए दंड। यहाँ पे बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानवबद्ध के लिए दंड। ठीक, जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है उसके लिए क्या दंड है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, तो क्या जानते हैं, धारा 304, धारा 304 का क्या है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। ठीक, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। ठीक, अब उपेक्षा क्या है, उपेक्षा द्वारा मतलब जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा वह आपराधिक मानवबद्ध कहलाएगा। उपेक्षा मतलब कि उतावलेपन में, इसमें उतावलेपन में। ठीक है, उतावलेपन में अगर कोई किसी की मृत्यु कारित करता है तो वो क्या कहलाएगा, आपराधिक मानवबद्ध कहलाएगा। आपराधिक वो जो है आपराधिक मानवबद्ध की कोटि में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, जो है हत्या की कोटि में आएगा, और जिसके लिए जो है 2 वर्ष की
सजा होगी 2 वर्ष की, 2 वर्ष की सजा होगी। सजा के लिए आप लोग जो है ये जो है इसके लिए परेशान मत होइएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है धारा 304 खा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दहेज मृत्यु। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दहेज मृत्यु। ठीक, तो दहेज मृत्यु के लिए जो है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ किससे संबंधित है, 304 खा से संबंधित है। ठीक, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है 7 वर्ष के भीतर, ठीक है, इसके लिए दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। ठीक है, दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु जहाँ जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु, जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है। ठीक है, दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, जो विवाह है उसके 7 वर्ष के भीतर, ठीक है, समान परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। अगर किसी भी स्त्री की, औरत की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है, समान मतलब कि समान परिस्थिति में, समान परिस्थिति से अन्यथा हो जाती है, ठीक है, तो मृत्यु के कुछ हाँ, और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए, ठीक, अगर देखो जब उसकी शादी होती है, शादी के 7 वर्ष पूर्व ही, ठीक है, समान परिस्थिति न होते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके पहले उसके पति द्वारा या उसके किसी अन्य नातेदार द्वारा उसके ऊपर दहेज का प्रताड़ना किया गया है, ठीक है, या मांग की गई है, ठीक, या उसे तंग किया गया था, तो वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहेंगे। क्या कहेंगे, दहेज मृत्यु कहेंगे। ठीक, और ऐसा पति या नातेदार उस मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। जो उसका पति होगा या फिर रिश्तेदार होगा, वो मृत्यु कारित करने वाला जो है वो जाना जाएगा। सजा इसके लिए क्या है, दहेज मृत्यु कारित करने के लिए 7 वर्ष से कम नहीं होगी, 7 वर्ष से, इसको कैसे याद करेंगे, 7 वर्ष से, 7 वर्ष की होगी, या फिर आजीवन कारावास हो जाएगा। ठीक, आजीवन कारावास, इसको आप लोग ध्यान जान लीजिएगा। अब भारतीय दंड संहिता में इसको कब जोड़ा गया था, यह धारा 19 नवंबर, यह धारा जो है 19 नवंबर 1986 को आईपीसी में जोड़ा गया है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, धारा 305, शिशु या उन्मत्त, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण। ठीक है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ये क्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास या उसकी जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक तक ना होगी। ठीक, इसमें दंड कितना दिया गया है, इसमें दिया गया है 10 वर्ष। ठीक, 10 वर्ष। धारा 306 क्या है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 304 खा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और धारा 306 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। धारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण, इसके लिए भी दंड कितना दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है दोस्तों। आत्महत्या का क्वेश्चन पूछता है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण किस धारा से संबंधित है, धारा 304। जैसे कि धारा 307 आप लोग देख रहे होंगे, धारा 307 क्या है, हत्या करने का प्रयत्न, हत्या करने का प्रयत्न। ठीक है, बहुत ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा हो जाती है, क्योंकि सामान्य स्थिति में इसको हम लोग देखते आते हैं कि समान समाज में ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, जो कोई किसी कार्य को ऐसे ऐसे या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है, ठीक है, तो वह हत्या का दोषी होता है। ठीक, इसके लिए लगभग 10 वर्ष तक सजा हो सकती है। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक। ये सजा के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए देखो, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो यहाँ पे या है, ठीक, या का वध करने के आशय से का उस पर गोली, का उस पर जो है गोली चलाता है। ठीक, या का वध करने